तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सब्सिडियरी बुक के बारे में बतला रहा हूँ। सब्सिडियरी बुक, जिसे हिंदी में सहायक बहियों के नाम से जाना जाता है। सब्सिडियरी बुक वैसे बुक को कहा जाता है जो कि जर्नल के स्थान पर बनाया जाता है, यानी ये जर्नल को रिप्लेस करता है। जब किसी व्यावसायिक संस्था में, किसी बिजनेस में बहुत अधिक ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं और उन ट्रांजैक्शनों को जर्नल में लिखना संभव नहीं हो पाता या जर्नल में लिखने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, तो वैसी संस्थाएं इनसे बचने के लिए सब्सिडियरी बुक का निर्माण करती है। जैसा कि आप जानते हो कि बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारे लेन देन। अब किसी बिजनेस में अगर एक दिन में सैकड़ों लेन देन हो रहे हैं, हंड्रेड्स से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उनको जर्नल में लिखना काफ़ी असुविधाजनक हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए सब्सिडियरी बुक बनाया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ सब्सिडियरी बुक, तो सब्सिडियरी बुक इज़ अ बुक विच इज़ प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ जर्नल एंट्री। मतलब सब्सिडियरी बुक वैसे बुक को कहते हैं जो कि जर्नल के स्थान पर बनाया जाता है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर, सब्सिडियरी बुक में क्या बनाया जाता है? तो सब्सिडियरी बुक दो पार्ट में बटा हुआ होगा आपके चैप्टर के अनुसार। सब्सिडियरी बुक 1 एंड सब्सिडियरी बुक 2। ठीक है, ये दो पार्ट में होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सब्सिडियरी बुक 1 की। सब्सिडियरी बुक 1 में आप कैश बुक बनाएंगे जो कि अलग अलग प्रकार के होंगे, और सब्सिडियरी बुक 2 में कई बुक्स बनेंगे, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक एंड प्रॉपर जर्नल। देखो, अब मैं इन सबों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कैश बुक। कैश बुक में कैश से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनका लेखा किया जाएगा, मतलब कैश का आना और कैश का जाना। इसमें बस इसी बात को ध्यान में रखना है कि जब कैश आएगा और कैश जाएगा तो उन्हीं का लेखा हम लोग कैश बुक में करेंगे। अब सवाल है कि और सारे लेन देनों का लेखा कहाँ होगा? तो चलिए, उनके लिए परचेज बुक है। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज मतलब उधार परचेज को लिखना है। सेल बुक में उधार सेल्स को लिखना है। परचेज रिटर्न मतलब जो माल लौट गया है उनको परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे। सेल्स रिटर्न बुक में जो हमने माल लौटाया, अगले ने माल हमको लौटाया, ग्राहकों ने माल हमको लौटाया है। बीआर बुक बिल्स रिसीवेबल से संबंधित बुक, जिसके बारे में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। बीपी बुक बिल्स पेबल बुक, और प्रॉपर जर्नल। प्रॉपर जर्नल का मतलब कि जो इन सारे बुक्स में नहीं जाएगा उनको हम लोग जर्नल में ही लिखना पड़ेगा, उनके लिए जर्नल ही बनाया जाएगा, जिसको कि यहाँ पर हम प्रॉपर जर्नल के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग चल रहे हैं कैश बुक पे। जी हाँ, कैश बुक, जिसे हिंदी में रोकड़ बही के नाम से जाना जाता है, वैसे बुक जिसमें कैश से संबंधित सारे ट्रांजैक्शंस का लेखा किया जाता है। मतलब जितना कैश आएगा और जितना कैश क्या होगा, जाएगा बिजनेस में, उनको हम लोग कैश बुक में लिखेंगे। कैश बुक कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला कैश बुक का नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको सिंपल कैश बुक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और चौथा पीटी कैश बुक। इसमें डबल कॉलम कैश बुक को 3 प्रकारों में बांटा गया है। ए नंबर कैश विथ बैंक कॉलम, बी नंबर कैश विथ डिस्काउंट कॉलम, और सी नंबर बैंक विथ डिस्काउंट कॉलम। ठीक है,
तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का सबसे पहले हम लोग लाइनिंग करके देखते हैं कि इसका लाइनिंग क्या होगा। लेजर के जैसा ही लाइनिंग इसका भी होता है, जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया। एक ज़्यादा लाइनिंग परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने बिना स्केल के लाइनिंग कर दिया। डेट, पर्टिकुलर्स, इसमें वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। यहाँ मैंने लिखा डेबिट, यहाँ मैंने लिखा क्रेडिट। सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि इसमें केवल कैश लेन देन, कैश से संबंधित लेन देनों का ही लेखा करेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने पहले एक इलस्ट्रेशन रखने जा रहा हूँ। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसको कि आप लोग पहले अगर सीखना हो तो पहले इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। लिख रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ बांकेलाल 2019 फरवरी 1 से लेकर के 28 फरवरी तक है। तो मैंने या हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, क्या बात ध्यान में रखनी है कि भाई कैश बुक में केवल कैश से संबंधित लेन देनों का लेखा करेंगे। अगर उधार खरीदा गया है, उधार बेचा गया है, कुछ पैसा लेना है, देना है, रेंट देना है, अभी देना बाकी है, सॉरी, तो जिनमें कैश न तो आया है न तो कैश गया है, उनका हम लोग कैश बुक में लिखा नहीं करेंगे। तो चलिए मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ताकि आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन सामने रखेंगे और क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की आदत डालनी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले 2019 फरवरी 1, देखिए यहाँ मैंने लिखा 2019 1 फरवरी को, है ना। क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड, मतलब पहले से मेरे पास कैश मौजूद है, कितना 172। तो इसको जो पहले से कैश मौजूद है तो उसको हमको लिखना है टू बैलेंस BD 172। उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम शिव चरण, मतलब शिव चरण से हमको पैसा प्राप्त हुआ 2 फरवरी को, 2 फरवरी टू शिव चरण से हमको कितना प्राप्त हुआ 2500। नेक्स्ट है गेव टू रंजीत को दिया 7 तारीख को, 7 फरवरी को रंजीत को मैंने दिया, तो बाई रंजीत 1500, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, लिखा हुआ है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स है 12 फरवरी को, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल करेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा। तो पैसा आएगा कितना, कैश सेल मेरा है 600 रुपया। उसके बाद है 15 फरवरी को कैश परचेज, तो कैश परचेज करेंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा बाई परचेजेज, कितना का परचेज किए 500। उसके बाद है फिर रिसिव्ड इंटरेस्ट प्राप्त किया, तो इंटरेस्ट रिसिव्ड हुआ है, कितना का इंटरेस्ट रिसिव्ड हुआ है 20 फरवरी को, टू इंटरेस्ट रिसिव्ड हुआ है, कितना इंटरेस्ट रिसिव्ड हुआ है, तो भाई इंटरेस्ट 150। उसके बाद है पेड वेजेज पेड किए, कितना पेड किए हैं 25 तारीख को, बाई वेजेस, कितना वेजेज पेड किए 500। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कैश सेल का मतलब नगद माल बेचा, कितना 26 तारीख को, टू सेल्स अकाउंट,
कितना का मैंने माल सेल किया? 800 का। उसके बाद है गेव डोनेशन। गेव डोनेशन का मतलब दान दिया, तो दान दिया तो पैसा जा रहा है कितने तारीख को? 27 फरवरी को। बाई डोनेशन, कितना का दान दिया है? 201 रुपये का। उसके बाद है पेड सैलरी 28 तारीख को। बाई सैलरी कितना? 700। तो आप लोगों ने देखा, क्या देखा आप लोगों ने कि जितना कैश आ रहा है उसको हम लोगों ने डेबिट में लिखा, और जितना कैश जा रहा है उसको हमने क्रेडिट में लिखा। अब इसके बाद बैलेंस हम लोग गिराएंगे। ये देखिए, आपको अंदाज लगाना होगा। हालांकि देखिए, सिंगल कॉलम कैशबुक में हमेशा यही बड़ा होगा, क्योंकि जितना मेरे पास कैश है उससे ज़्यादा कैश तो हम पेड नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं, 2, 7 और 5 12, 5 और 1 6 6 12, 1 13 13 और 8 21 और 1 22 और 2 और 2 4, 4222। यहाँ भी मैंने लिखा 4222। कल मैंने आप लोगों को लेज़र में बैलेंस गिराना बतलाया था। देखो, या तो आप इसको ऐड करो, बाहर में माइनस कर दो। लेकिन चूंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो तरीका तो सीखना चाहिए हम लोगों को कि डायरेक्टली कैसे हम लोग करेंगे, बैलेंस गिराएंगे। तो देखो, 0 0 0 0 0 1 1 1 लाना है हमको 2, तो 1 में और 1 प्लस कर दिया, 2 हो गया। फिर 0 0 0 लाना है हमको कितना? 2, तो 2 का 2। फिर 5 10 15, 15 और 2 17, 17 7 24, 24 24 24 हमको लाना है कितना? 2, तो 24 में मैंने जोड़ा 8, 24 और 8 32, कैरी 3 और 1 4। बस अब यहाँ मैं लिखूँगा, फरवरी का तो लास्ट 28 ही होता है 2019 में, तो बाई बैलेंस CD, और इसको मैं नीचे ट्रांसफ़र कर दूँगा 1 मार्च में टू बैलेंस BD 821। ये आपका हो गया सिंगल कॉलम कैशबुक। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें आप ध्यान दोगे। क्या ध्यान दोगे? कि भाई है ना, इसमें क्रेडिट परचेज का लेखा नहीं करेंगे, यानी जिनमें पैसा आया है या जिनसे पैसा क्या हुआ है, गया है, उनका लेखा हम लोग कैशबुक में नहीं करेंगे, है ना। आशा करते हैं कि मेरा ये क्लास, ये प्रयास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये क्वेश्चंस तो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, ना केवल 11th के लिए, आगे फर्दर आगे के लिए, फिर आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए, सब जगह कैशबुक आपको बनाने पड़ सकते हैं, बनाने होते हैं। तो इसे ध्यान से पढ़ें और इसका क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। और मेरा अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास, तो अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।